5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. तो फाइनली चंद्रयान 3 लॉन्च हो गई सक्सेसफुली। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये मिशन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए हमको 2-3 महीना और भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है ये चंद्रयान 3 और क्यों भेजा गया इसको तीसरी बार, जबकि दूसरी बार चंद्रयान 2 फेल हो चुका था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके पीछे की पूरी कहानी। तो 1962 में जब इसरो का फाउंडेशन हुआ, विक्रम साराभाई द्वारा, जो इसरो के फाउंडर हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हमारे पास एक रॉकेट लॉन्चर तक नहीं था। हम बैलगाड़ी में रॉकेट लॉन्च करते थे, क्योंकि हमारे पास स्पेस प्रोग्राम के लिए इतना सारा बजट भी नहीं था। बहुत गरीब था देश तब के लिए स्पेस प्रोग्राम में इतना सारा बजट देना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भुखमरी और एजुकेशन जैसी चीज़ें। फिर भी तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा जताया विक्रम साराभाई के ऊपर कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके स्पेस प्रोग्राम के लिए कुछ बजट एलोकेट किया। उसके बाद 21 नवंबर 1963 में हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हुआ केरला के थिरुवनंतपुरम से। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है रॉकेट बॉयज के नाम से। इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है हमारा स्पेस प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे ही हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ तो अमेरिका ने हमारा मजाक उड़ाया कुछ ऐसा पेपर में लिख के। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने किसी की ना सुन के बहुत ही मेहनत और लगन से काम किया और बहुत ही कम पैसे में रॉकेट सारे लॉन्च करने लगे। विक्रम साराभाई के लीडरशिप में हमने बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल किए। इनके अंडर APJ अब्दुल कलाम भी काम करते थे, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो देखते ही देखते इसरो ने आज तक 200 से ज़्यादा सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ये बस इंडिया के नहीं थे, इसमें से 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इंडिया वो पहला देश है जो मार्स मिशन में पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा। यहाँ तक कि जब नासा को एक मून मिशन में 5,000-10,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है, तभी इंडिया वो चीज़ बस 600 करोड़ रुपए में करके दिखाता है, जो कि आदि पुरुष मूवी के बजट से भी कम है। जबकि USA और चाइना का स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। इंडिया का स्पेस के लिए 2019-20 में बजट था $1.5 बिलियन और चाइना का था $11 बिलियन, जबकि USA का $19 बिलियन था। चाइना इंडिया से 7 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है स्पेस में और USA इंडिया से 11 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है स्पेस में। तो आहिस्ता आहिस्ते वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी लगा कि हाँ, इंडिया भी कर सकता है। फिर 2008 में हमारा चंद्रयान 1 मिशन चालू हुआ, जिसका काम था बस मून के ऑर्बिटर में जाके ऑर्बिट करके थोड़ा बहुत रिसर्च करके आना, जो कि सक्सेसफुल रहा। लेकिन चंद्रयान 2 का मिशन ये था कि बस मून में ऑर्बिट नहीं करना है, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है। अब सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि सक्सेसफुल लैंडिंग करना है सेफ्टी के साथ, वो भी मून के डार्क साइड में, जहाँ पे सूरज का रोशनी कभी नहीं पहुँचता। हम बस चांद के एक ही तरफ देख रहे हैं, सामने की तरफ, और पीछे का 41% आज तक कोई डिस्कवर नहीं किया है। आज तक चांद में बस 3 कंट्रीज पहुँच पाए हैं, USA, चाइना और रसिया। वो भी सामने की तरफ लैंड कर पाए हैं, ना कि डार्क साइड में। अगर इंडिया डार्क साइड में लैंड कर जाता है सक्सेसफुली, तो दुनिया का सबसे पहला देश बन जाएगा डार्क साइड में सेफली लैंड करने वाला। तो चंद्रयान 2 का एम यही था कि डार्क साइड में सेफली लैंड करके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। बताया जा रहा है डार्क साइड में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी होने का संभावना है, तो उसी को रिसर्च करने के लिए चंद्रयान 2 को भेजा गया था। उसके साथ साथ वहाँ के मिट्टी का भी रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। जैसे ही विक्रम लैंडर लैंड किया, उसके रोवर से विक्रम लैंडर का कम्युनिकेशन टूट गया, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली मिशन फेल हो गया। उसके 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च तो हो गया। Here we have a majestic liftoff of LBM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. लेकिन मिशन कंप्लीट होने में और भी 2-3 महीना हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि
अर्थ से मून का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर का है। इन दोनों के बीच हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एडजस्ट हो सकते हैं। और जो रॉकेट गया है LVM-3 उसका मैक्सिमम स्पीड है 36,000 किलोमीटर पर आवर, जिसको मून के ऑर्बिट में पहुंच के ऑर्बिट करके मून में लैंड करते करते 40 डेज लगेंगे। फिर वहां पे रिसर्च किया जाएगा 1 लूनर डे का, यानी 29 डेज का रिसर्च किया जाएगा, फिर जाके वापस आएगा। ये पार्टली करके सेपरेट होते हुए ऊपर जाएगा, फिर बस लास्ट में बचेगा एक लैंडर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर जो घूम घूम के रिसर्च करेगा। पिछली बार के गलतियों से बहुत कुछ सीख के रेक्टिफाई किया गया है। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर गया और लैंडर का रोवर से होपफुली कनेक्शन ना टूटा तो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके लिए 2-4 महीना वेट करके देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।